विच मीन्स ड्रीम फुल मार्क्स लाने के बाद भी टूट रहे हैं। इन 67 बच्चों को एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। इस साल के जितने भी बच्चे 720 मार्क्स लाए हैं, क्या उन सबका होगा एम्स दिल्ली में? अगर आपका तीनों सब्जेक्ट का 100% कमांड है कि आप 670 80 के ऊपर ला सकते हो अगले साल, तो ही ड्रॉप लो, वरना मत लो। जो 62 से 67 वाले रैंक वाले हैं उनका क्या? हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ मैं राज, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, स्टडी पहले सब। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नीट रिजल्ट 2024 के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2024 में कितने बच्चों ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया, क्या सबको मतलब उन सारे बच्चों को एम्स दिल्ली मिलेगा नहीं मिलेगा, कट ऑफ क्या है, क्या सेफर साइड रहेगा, क्या सेफर मार्क्स रहेगा, जिससे ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले या ना मिले। फिर क्या आप एलिजिबल हो, किस कैटेगरी से हो, क्या आप एलिजिबल हो किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, क्या बजट जाएगा, क्या आपको करना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए या फिर आपको मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए तो कौन सा मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, ये सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते, टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते। पहले बात करते हैं कि इस साल नीट 2024 में का रिजल्ट काफ़ी पहले आ गया। लोग ये भी बोल रहे हैं कि एनडीए का रिजल्ट टीवी पे देख रहे थे, फ़ोन में पता चला एनटीए ने भी रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। पता नहीं, बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है कि एग्ज़ाम के 1 महीने के अंदर में रिजल्ट आ गया। फिर से सब एक्सपेक्ट करते थे 14 या 15 को आएगा, लेकिन आ गया आपको 4 को ही। पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई हिंट नहीं, अचानक से रिजल्ट अपलोड हो गया और लाइव हो गया रिजल्ट एनटीए का। एनडीए का भी आ गया, लेकिन एनटीए का भी आ गया। एनटीए इस और अच्छा खेला है, मतलब कि क्या बोलूं, बहुत सारे बच्चों का ज़्यादा मार्क्स आया है, लेकिन फिर भी उनको सीट नहीं मिल रहा है। ज़्यादा मार्क्स की बात करते हैं कि नीट के रिजल्ट में 720 से ज़्यादा मार्क्स कोई नहीं ले सकता है, और हर बच्चों का ड्रीम होता है एम्स दिल्ली। तो क्या इस साल के जितने भी बच्चे 720 मार्क्स लाए हैं, क्या उन सबका होगा एम्स दिल्ली में? बताता हूँ। एक्चुअली मैं 2023, 22, 21 कोई भी ईयर ले लो, 720 आउट ऑफ 720 बहुत कम का आता था, और जिसका भी आता था उसका एम्स दिल्ली गारंटीड रहता था। इस साल टोटल मिला के 67 बच्चों का 720 आउट ऑफ 720 आया है, और ये चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हो एनटीए के वेबसाइट पे। एनटीए अपने वेबसाइट पे हर साल 100 बच्चों का 100 रैंक का निकालता है, तो उसमें से 67 बच्चों को AIR 1 मिला है, विच मीन्स कि उन 67 बच्चों का 720 आउट ऑफ 720 आया। लेकिन इन 67 बच्चों को एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जनरल कैटेगरी में बस 61 सीट अलॉटेड रहते हैं कि कोई भी जाके मतलब कि 61 बच्चों का ही जनरल कैटेगरी में होगा एडमिशन। तो 67 तो आगे 720 वाले ही, लेकिन जो 62 से 67 वाले रैंक वाले हैं उनका क्या? तो अगर वो OBC, SC ST या किसी भी रिजर्व कैटेगरी में है तो उनको सीट मिल सकता है, लेकिन अगर वो जनरल कैटेगरी में है तो उनको सीट नहीं मिलेगा। ये तो काफ़ी नाइंसाफ़ी हुआ कि भाई मार्क्स भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पेपर हर कुछ सेम, तो फिर क्यों नहीं मिलेगा? एक्चुअली में इस पर एनटीए का क्या कहना है, और एक चीज़ और कि मार्क्स जब सेम है तो फिर किस हिसाब से रैंकिंग हुआ ये भी थोड़ा जान लेते हैं। रैंकिंग इस बार हुआ है कि जो पहले फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन नंबर है, उसका असेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग हुआ है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपने पहले जाके फॉर्म भरा है तो आपका रैंक ऊपर आएगा, अगर सेम नंबर किसी और का आ रहा है तो उससे ज़्यादा ऊपर आपका रैंक आएगा। तो बस 61 बच्चों का ही हो पाएगा आपको एम्स दिल्ली में। इसके अलावा बाकी के बच्चों को किसी और कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, विच मीन्स ड्रीम फुल मार्क्स लाने के बाद भी टूट रहे हैं। एक और डाउट है कि बच्चों का कि इस बार का रिजल्ट तो काफ़ी, पेपर भी इजी था, रिजल्ट भी, मार्क्स भी सबके ज़्यादा है, फिर भी एडमिशन होगा कि नहीं होगा। जैसे कि कुछ बच्चों का था कि पिछले साल ड्रॉप लिया था 500 मार्क्स पे, इस बार मैं 620 लेके आ गया हूँ, क्या मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में? तो नहीं, 620 वाले इस साल बिल्कुल भी सेफर साइड में नहीं। 618 वाले लास्ट साल सेफर साइड में थे, लेकिन मैं बता देता हूँ 680 पे मैंने मैंने रिजल्ट 680 वाला का 2-3 रिजल्ट मेरे को मिला है। मैंने 680 पे 8500 के आसपास भी देखा है, 680 पे मैंने 10,000 के आसपास भी रिजल्ट देखा है। तो
समझ जाओ कि 680 मार्क्स पे ही 10,000 के आसपास रैंक जा रहा है, और गवर्नमेंट सीट वही 40-50 हज़ार के आसपास इंडिया में। तो क्या होगा आगे? सेफर साइड मान के चलो आप कि 650, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कल ही रिजल्ट आया और आज जून को वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ज़्यादा डाटा भी नहीं है, तो एग्जैक्ट बता भी नहीं सकता अंदाजन। लेकिन फिर भी एक आइडिया लेने के लिए 650 प्लस आया है, तभी आपका किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है। एम्स दिल्ली, ये सब बड़े बड़े KGMC, ये सब को भूल जाओ, ठीक है, ये सब भी नहीं होने वाला है। या फिर किसी भी अच्छे कॉलेज में, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जो इंडिया के रैंकिंग में टॉप पे करते हैं, 650 660 पे नहीं होने वाला है। बस आपको कोई गवर्नमेंट सीट मिल जाए, वही बड़ा बात है। तो क्यों इस बार ज़्यादा हाई स्कोर आया है? इसके 2 रीज़न है कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, मतलब कि बहुत सारे बच्चे इस बार 25 लाख, लास्ट साल 17-18 लाख के आसपास फॉर्म भरे थे, इस बार लोगों को 25 लाख के आसपास फॉर्म भरे। तो कंपटीशन इतना, एक ही ईयर में 7 लाख के आसपास कंपटीशन बढ़ गया है। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑब्वियसली बात है, कंपटीशन बढ़ा है तो ज़्यादा बच्चे पेड भी होंगे और ज़्यादा मार्क्स भी सिक्योर करेंगे, मतलब कि ज़्यादा बच्चे। तो इसी के लिए बहुत बच्चों का ज़्यादा मार्क्स है, मतलब एक ही मार्क्स पे इतने ज़्यादा रैंक डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी बात है, इस साल का पेपर इजी था, तो इसी के लिए इजीली जो बच्चे पढ़े हुए हैं तो वो ज़्यादा मार्क्स लेके आ पा रहे हैं। एक और डाउट है कि क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सब देख के, तो इतना भसर देख के आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी से भी पूछो तो सब सजेस्ट करेंगे ड्रॉप नहीं लो अनटिल एंड अनलेस आपके 600 प्लस मार्क्स नहीं आ रहे और आपके तीनों सब्जेक्ट में 100% कमांड नहीं है। तो पहले क्या होता था कि अगर आपके 2 सब्जेक्ट सुपर स्ट्रांग है और एक सब्जेक्ट थोड़ा वीक है तो चल जाता था, क्योंकि 630-40 तक में इजीली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था। इस बार 650 के ऊपर मिलने वाला, अगले साल और भी बढ़ेगा कंपटीशन, तो अगले बार पता नहीं कितने मार्क्स पे मिलेगा, क्या मिलेगा, अगली बार का कुछ बोला नहीं जा सकता। तो अगर आपका तीनों सब्जेक्ट पे 100% कमांड है कि आप 670-80 के ऊपर ला सकते हो अगले साल, तो ही ड्रॉप लो, वरना मत लो, फालतू में साल आपका वेस्ट होगा। तो अब वैसे बच्चों को करना क्या चाहिए, अगर जिनके मार्क्स अगले साल 670 से ऊपर नहीं आ पाएंगे तो उनको करना क्या चाहिए? 2-3 सजेशंस है, आप इस समय से कुछ भी चूज कर सकते हो। पहला कि अगर आपके पास पैसे है 80 लाख 1 करोड़, आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं या सपोर्ट करते हैं, या अगर आप एडमिशन ले सकते हो किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो आप ले लो। लेकिन इस साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का भी कट ऑफ बढ़ने वाला है। लास्ट ईयर तक 150 मार्क्स पे 200 मार्क्स पे हो जाते थे, इस बार 200 से प्लस ही रहेगा। तो आप एडमिशन ले लो किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद अगर आपके फैमिली के पास बजट अलाउ नहीं करता है और आपके मार्क्स 660-70 प्लस नहीं आ पाएंगे तो आप दूसरा MBBS अब्रॉड को भी चूज कर सकते हो। आप MBBS अब्रॉड को चूज कर सकते हो, उसमें आपको 17 लाख 18 लाख में मेडिकल कॉलेज का फी होता है मैक्सिमम, मतलब कि स्टार्टिंग है 15 लाख से भी स्टार्टिंग है, 16 लाख से भी स्टार्टिंग है। तो आप MBBS अब्रॉड कर सकते हो। या फिर आप के पेरेंट्स के पास अगर बजट भी नहीं है, आपके मार्क्स भी नहीं आ रहे, तो वाइज ऑप्शन ये होगा कि आप अपने आप को किसी और फील्ड में देख लो, या तो कोर्स चेंज कर दो, या फिर डेंटल ले लो। डेंटल का भी कट ऑफ इस बार बढ़ने ही वाला, डेंटल ले लो, BAMS ले लो, ये सब ले लो। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि BAMS और डेंटल वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ नहीं मिलता है, वो पैसे नहीं अर्न कर पाते। आप इतना पढ़ क्यों रहे? पैसे ही अर्न करने के लिए कर रहे हो, रिस्पेक्ट के लिए पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर। तो BAMS को भी काफ़ी कुछ से मिला हुआ है कि वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, सर्जरी भी एक और डिग्री करने के बाद कर सकते हैं, ऐसा करके कुछ है। मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन कुछ है, ठीक है। तो लेकिन जो MBBS डॉक्टर होगा उस हिसाब से BAMS कुछ नहीं है। जो MBBS डॉक्टर का सैलरी होगा, जो उनको रिस्पेक्ट मिलेगा, वो नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। तो आप कर सकते हो, अगर आपके फैमिली बजट 16-17 लाख भी नहीं है और आप नहीं कर पाओगे ये, या फिर अगले साल मार्क्स भी नहीं ले पाओगे, तो प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि लाइफ में सबको आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ करना ही है। तो आगे मत बढ़ो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है।
स्टॉप मत रहो, ठीक है, डाइवर्ट कर लो अपने आप को, कोर्स डाइवर्ट कर लो, ये सब कर लो। लेकिन अगर बजट आपको अलाउ करता है 80 लाख 1 करोड़ और आप इंडिया से ही करना चाहते हो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जल्दी से ले लो। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है, 17 लाख तक ही करता है, तो आप MBBS अब्रॉड कर लो और ऐसे कर लो आप MBBS कर सकते हो आप। और हाँ, एक और चीज़ है कि पहले कंसेप्शन था कि क्या करें, मतलब कि पहले लोग सोचते थे कि ड्रॉप लेना सही रहेगा, लेकिन आप एक चीज़ देखो ना कि आज से 6-7 साल पहले का आप उठा के देखो कि अगर 500 मार्क्स आ गए तो गवर्नमेंट सीट पक्का मिल जाता था। आज 6-7 साल पहले का बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी शायद 600 पे भी इस साल मिलेगा नहीं मिलेगा कोई कंफर्म नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप को वेस्ट मत करो, मतलब कि ईयर वेस्ट मत करो। ईयर वेस्ट करके कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि आगे चल के आपको कोई भी डिग्री करोगे ना तो उसमें आपको हायर लेवल पे मतलब कि अच्छे से पढ़ना ही होगा, काफ़ी टाइम जाता है। और अगर MBBS ही करना है तो बस आपको MBBS ही नहीं करना है, आपको 5 साल का MBBS रहेगा, 1 साल इंटर्नशिप रहेगा, उसके बाद आप PG के लिए तैयारी करोगे, PG दोगे, फिर उसमें आपको 2-3 साल लगेंगे, तो 10-12 साल हो ही जाता है। आप सोचो अगर आपका एज अभी 20 साल है तो 30 साल तक तो आपका MBBS ही कंप्लीट होगा। अगर आप पहले से बहुत ज़्यादा ड्रॉप ले चुके हो तो एक ही चीज़ को आप बार-बार एक चीज़ रिलेट करोगे, एक ही चीज़ को आप बार-बार पढ़ के आप फ्रस्ट्रेट होते हो कि सेम चीज़ पढ़ रहे लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, फ्रस्ट्रेट होते हो। बहुत लोगों का मार्क्स डाउन भी हो जाता है, इस साल भी हुआ बहुत लोगों का। पिछले 550 आ रहा था, 600 आ रहा था, इस साल 450 के आसपास आया है। तो मत करो, ठीक है। ड्रॉप लेना एक ऑप्शन नहीं होता है, एक ड्रॉप ले सकते हैं अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और तीनों सब्जेक्ट में अगर कमांड है तो। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि या तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कर लो अगर आपको इंडिया में ही रहना है। लेकिन एक चीज़ और है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से भी करोगे तो आपको एग्ज़ाम देना ही होगा, FMG का नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना ही होगा, और अब्रॉड से करोगे फिर भी आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना ही होगा। तो आप कर सकते हो MBBS अब्रॉड को भी सोच सकते हो। बाकी का डिटेल अगले वीडियो में बताऊंगा। कुछ भी हो, एडमिशन लेना हो कहीं पे भी तो हमें कांटेक्ट करें। और आज के लिए इतना ही, ये क्योंकि इन्फॉर्मेशन वीडियो था जो मेरे को लगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया उसके ऊपर। बाकी के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।